नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। हमारा देश भारतवर्ष अनेक विविध जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार की चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। ये चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियाँ कई ऐसी बीमारियों को ठीक करती है जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते। सफ़ेद दाग भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, लेकिन प्रकृति में ऐसी कई जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है जो सफ़ेद दाग को दूर करती है, जड़ से खत्म करती है। ऐसी ही एक चमत्कारिक जड़ी बूटी है बावची। जी हाँ दोस्तों, बावची एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सफ़ेद दाग को जड़ से खत्म करती है। सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए बावची के साथ कुछ सहायक जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सफ़ेद दाग को जड़ी बूटियों के द्वारा दूर करने का प्रयोग बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले जान लेते हैं सफ़ेद दाग के बारे में विस्तार से। सफ़ेद दाग त्वचा का एक रोग है। ये भारत में आज लगभग 5% तक पहुंच चुका है, यानी 100 में से 5 लोगों को सफ़ेद दाग होता है। इसमें भी गुजरात और राजस्थान में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। सफ़ेद दाग सबसे पहले एक बिंदु के रूप में होता है और ये धीरे धीरे फैलकर सारी त्वचा पर फैल जाता है। इससे त्वचा कुरूप बन जाती है। सफ़ेद दाग त्वचा का एक रोग है जिसे वाइट स्पॉट भी कहा जाता है। ये रोग किसी एलर्जी या त्वचा की समस्या के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, यूँ देखा जाए तो दुनिया के 2 से 3% लोग इस रोग से ग्रसित है। एलोपैथी में इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। तो आज की वीडियो में मैं आपको शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से सफ़ेद दाग को 100% खत्म करने का एक नुस्खा बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। आयुर्वेद में कई औषधियाँ ऐसी है जो सफ़ेद दाग को जड़ से खत्म कर देती है, लेकिन इसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाती और इसका इलाज नहीं कर पाते। सफ़ेद दाग के इस इलाज में हम 3 औषधियों का प्रयोग करेंगे। पहली है बावची, दूसरा काला तिल और तीसरा इसके साथ में लेना है ताड़ी का रस या इसके विकल्प में नीम की पत्तियों का रस। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इन तीनों औषधियों के बारे में। बावची, जिसे सोमराजी, सोमा और बाकुची से जानते हैं, ये चर्म रोगों की सबसे बड़ी औषधि है। बावची के बीजों का उपयोग सालों से सफ़ेद दागों को खत्म करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के मत अनुसार बावची शीतल प्रकृति की होती है। ये स्वाद में मधुर, तीखी, कड़वी, रसायनी और रुचि को बढ़ाती है। यह दस्तावर होती है और पेट साफ करती है। बाकुची के बीजों का रंग भी काला होता है और ये वर्ण को सुधारता है। इसके बीज और तेल में जीवाणुरोधी गुण पाया जाता है। ये वर्ण को सुधारता है और रक्त की शुद्धि करता है। इसके साथ ही हम दूसरी औषधि का उपयोग करेंगे जिसका नाम है काले तिल। ये भी सफ़ेद दाग में रामबाण की तरह काम करता है। जिस प्रकार ये बालों को काला बनाता है और बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, उसी प्रकार ये त्वचा के नैसर्गिक रंग को वापस लाता है और सफ़ेद दाग को आगे बढ़ने से भी रोकता है। बावची चर्म रोगों का नाश करती है। ये सफ़ेद दाग की रामबाण औषधि है। ये दोनों औषधियाँ कुष्ठनाशक और सफ़ेद दाग नाशक होती है। बावची के बीज और काले तिल आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, तिल की प्रकृति गर्म होती है और बावची की प्रकृति शीतल होती है। इसके साथ ही दोनों का गुणधर्म रक्त को शुद्ध करने वाला और वर्ण को सुधारने वाला होता है। ये दोनों त्वचा के नैसर्गिक रंग को वापस लाने का काम करता है और त्वचा जिस तत्वों की कमी के कारण सफ़ेद हो गई है, उस तत्वों की कमी को भी ये दोनों पूरा करती है। दोस्तों, इसके साथ हम एक और औषधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है ताल। इसे हिंदी में ताल, ताड़ और तार कहते हैं। ये खजूर के जैसा लंबे बढ़ने वाला एक वृक्ष होता है। इसका अंग्रेजी नाम है द प्लुमेरिया पाल्म। इसके कांड में छेद करके रस इकट्ठा किया जाता है जिसे ताड़ी कहते हैं। ताड़ शीतल प्रकृति का होता है। यह कुष्ठ, कृमि और रक्त दोष नाशक होती है। ये रक्त शोधक होने के साथ ही दाह शामक होती है। शरीर में उत्पन्न हुई गर्मी को तुरंत कंट्रोल में कर लेती है। तो दोस्तों, हमने जाना इन तीनों औषधियों के गुणधर्म के बारे में। अगर ताड़ी का रस उपलब्ध न हो तो इसके विकल्प में नीम की ताजी और कोमल पत्तियों को पीसकर रस बना ले और उस रस को 10 मिली की मात्रा में उपयोग में ले।
नीम की पत्तियों को तो सब लोग जानते हैं, ये भी जीवाणुरोधी होती है और चर्म रोगों का नाश करती है। शुरुआती दौर में नीम की पत्तियों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में ले। अगर इसका साइड इफेक्ट न हो तो 10 दिनों के बाद आप 15 से 20 ml तक बढ़ा सकते हैं। नीम की पत्तियों का रस या ताड़ी का रस दोनों में से एक लेना है। जहां जिस क्षेत्र में जो मिलता है उसी का उपयोग करें। इस दवाई का प्रयोग करने से पहले पेट साफ कर लेना जरूरी होता है। पेट साफ करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें। तो दोस्तों, हमने जाना इन तीनों औषधियों के गुणधर्म के बारे में। अब प्रयोग कैसे करना है। सफ़ेद दाग के इलाज में बावची के चूर्ण के साथ काले तिल का चूर्ण समान मात्रा में मिलाएं। अब इन दोनों के मिश्रण में से आधी चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट ताड़ी के 10 मिली रस के अनुपान के साथ या इसके विकल्प में नीम की पत्तियों का रस सेवन करें। दोस्तों, अगर सफ़ेद दाग ज़्यादा न हो तो इसके 3 मास के प्रयोग से ही ये खत्म हो जाएंगे। अगर सफ़ेद दाग पूरा ना हो तो इस दवाई का उपयोग लंबे समय तक करें। जब तक ये दवाई चलती रहे तब तक भोजन में घी, दूध और चावल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और खट्टी तथा तली हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें। इसके साथ ही सफ़ेद दाग पर बावची और मालकांगने के तेल को समान मात्रा में मिक्स करके रोजाना लगाते रहे। ये तेल आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये दवाई कमज़ोर शरीर वाले गर्भवती महिलाएं तथा बवासीर के रोगी को तथा एलर्जी की बीमारी वाले को न कराए। अगर फिर भी किसी को इस दवाई का सेवन करना हो तो चिकित्सक की सलाह तथा चिकित्सक की निगरानी में इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।